Hello students, today I am coming with the physics electricity chapter। जैसे कि आपको पता है कि पहला मैंने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है। आज मैं आप इस चार्ज से रिलेटेड दो और चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट क्या होता है? करंट जिसका सिंबल आई एंड द फॉर्मूला ऑफ द करंट इज Q by T, जहां Q चार्ज है और T टाइम है। सो व्हाट इज करंट? एकदम सिंपल सा करंट है कि अगर मानकर चलो कोई हम क्रॉस सेक्शनल वायर लेते हैं, ये एक वायर का टुकड़ा ले लिए, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जितना समय लगता है उसके रेट को ही हम करंट कहते हैं। सिंपल सा चीज है। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, क्योंकि इसे महान साइंटिस्ट एंड्री मेयर एम्पियर ने खोजा था। लेकिन एक जनरल यूनिट की बात करें तो हमारे यहाँ जो करंट होते हैं वो जनरली लोअर ऑर्डर के होते हैं, जिसमें दो ऑर्डर होते हैं, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है और एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। अब सर्किट में हम करंट को कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एमीटर। और एमीटर का जो सर्किट सिंबल होता है वो ए लिख करके इसमें दो हम पार्ट दे देंगे, एक प्लस एक माइनस, इसके वायर से जोड़ देंगे। अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि सर्किट में क्या होता है, एक वायर होता है और ये एक बैटरी है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये बैटरी है, जिसके दो एंड होते हैं जिन्हें फिजिक्स में टर्मिनल्स कहा जाता है, टर्मिनल्स 1 एंड टर्मिनल्स 2। जनरली पहले लेफ्ट वाले जो बड़े वाले एंड होते हैं उनका टर्मिनल प्लस लिखते हैं और जो छोटा वाला एंड होता है उसे माइनस लिखते हैं। और या तो पता ही होगा ये बल्ब का सिंबल है। तो हम अगर चाहें कि इस बल्ब से हमको करंट निकालना है तो हम एमीटर को कनेक्ट करके करंट निकाल सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आप जैसे कि देख सकते हैं सर्किट में कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माना जाता है कि करंट जो है वह कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो माइनस टू माइनस रिपल्सन, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। इसको मेंटेन करने के लिए करंट को प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करना पड़ता है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि करंट हमेशा प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस करता है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड। एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड देखा गया है कि 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। इतना कम क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि एक मैटर के अंदर करोड़ों एटम्स होते हैं, उन करोड़ों एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलवेज ए फ्रिक्शन टू फ्लो, जिससे उनका स्पीड रिड्यूस हो जाता है और वो घट करके 1 मिलीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब आते हैं जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर हम कोई भी डिवाइस को सर्किट में कनेक्शन करते हैं तो वह दो तरह से कनेक्शन करते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज क्या होता है? जैसे कि मानकर चलो ये बल्ब B1 ले लो, बल्ब B1 को अगर हम बल्ब B2 से कनेक्शन कर दिए, B3 से कनेक्शन कर दिए, B4 से कनेक्शन कर दिए, तो इसको हम सीरीज कहेंगे। एक लाइन में एक लाइन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। सो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। देन आते हैं हम लोग दूसरा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, जहां दो टर्मिनल हम लेते हैं, दिस इज टर्मिनल 1 एंड देन दिस इज टर्मिनल 2। और उसमें हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट बल्ब्स को हम एक के बाद एक आमने सामने हम कनेक्शन करते हैं, जिसका एक कॉमन टर्मिनल हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्शन करते हैं। जैसे सीरीज में कनेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मानकर चलो कि ये बल्ब है सर्किट में लगाया, दिस इज सिंपली अ बल्ब, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया मैंने। अब मानकर चलो कि हमको इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको निकालना है। तो भाई हम निकालने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस क्या होगा? एमीटर होगा। तो एमीटर मैंने पहले ही बोला कैसे कनेक्शन होता है, ए लिख करके गोल इसके दो एंड कर देंगे, एक एंड प्लस एक एंड माइनस। तो अगर हमें एमीटर से इस बल्ब से करंट फ्लो करना निकालना है तो हम एमीटर को कहाँ कनेक्शन करेंगे? क्या करेंगे? सामने करेंगे कि नीचे करेंगे? यस,
हम लोग सामने करेंगे, यहां करेंगे, यहां एमीटर कनेक्शन कर दे, तो बल्ब के साथ एमीटर क्या होगा, इनटू इट। तो हमेशा याद रखेंगे कि एमीटर हमेशा साथ में कनेक्शन होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम मानकर चलो ये चारों बल्ब ले लिए, बल्ब B1, बल्ब B2, बल्ब B3 एंड बल्ब B4, तो इसमें रूल क्या है कि अगर ये चारों कनेक्शन में अगर बल्ब B1 से मानकर चलो कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो नियम क्या है कि बाकी 3 बल्ब से भी 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा, ना 1 एम्पियर से ज्यादा और ना 1 एम्पियर से कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि अगर एक बल्ब से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो बाकी बल्ब से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इन सीरीज कनेक्शन। अब आता है कि अगर मानकर चलो कि हमको एक वायर है और इस वायर से बोला गया कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या रूल है कि इस वायर का जो चार्ज है वो 1 कूलम होना चाहिए और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 सेकेंड के लिए होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वह एक 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सो दीज आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चले अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा आज का टॉपिक है करंट के बाद, वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हम लोग चलेंगे। हम लोग चार्ज पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जैसा कि सिंबल हम लोग देख सकते हैं कि कैपिटल भी होता है, हमेशा कैपिटल भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। यस, W हम लोग ने 9th फिजिक्स में पढ़ा था। W डिनोट्स दी वर्क डन और हम लोग जैसा कि जानते हैं Q डिनोट्स दी चार्ज। तो क्या होता है, सिंपल सा चीज है कि क्या इसका डेफिनेशन होता है कि अगर मानकर चलो हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है और हमारे पास मानकर चलो दूसरा प्लस Q चार्ज है। अगर हम इस प्लस Q चार्ज को अगर हम एक इंपॉर्टेंट चार्ज है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, इस चार्ज में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आए जो प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, ये दूर भागेगा क्योंकि ये परमानेंट चार्ज है, ये टेस्टिंग चार्ज है। टेस्टिंग चार्ज किसको बोलते हैं, जिस चार्ज को लेकर हम टेस्ट करते हैं, दूर भागेगा। तो ये चार्ज हम लेकर गए तो चार्ज क्या किया, इधर भागा। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स भी लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। और हम जैसा कि 9th में जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन माना जाता है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सिंपली वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, अगर हम 1 कूलम के चार्ज को ले आए, कहां से, कहीं दूर से, कहीं दूर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी से ले आए, कहीं दूर से ले आए इस प्लस Q चार्ज के पास, तो जितना फोर्स लग करके वो रिपल्सन देगा, वो जितना वर्क डन करेगा ये चार्ज के द्वारा, वो चार्ज का वर्क डन इस चार्ज के अंदर जमा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में वोल्टेज कहते हैं। सो वोल्टेज क्या है, कभी नहीं, कितने सारे बच्चे बोलते हैं कि वोल्टेज फोर्स है। नो, वोल्टेज फोर्स नहीं है, वोल्टेज एक वर्क डन है। अगर हम 1 कूलम के चार्ज को लाने में जितना हमें वर्क करना पड़े वही हमारा पोटेंशियल है। तो V = W/Q इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि Q को अगर हम 1 कूलम बैठा है तो वोल्टेज हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा। जनरल यूनिट, चूंकि जनरली हम क्या देखते हैं, तो क्या है, सिंपली हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एक वर्क डन है। कब, चार्ज को ले जाएंगे, चार्ज इधर रिपल्सन मारेगा, डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब चार्ज वर्क डन करेगी। चार्ज जब भी वर्क डन करेगी तो इसके अंदर जमा हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जनरल चार्ज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, V। नॉर्मली यही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल और यूनिट लगभग सेम होता है। तो याद रखेंगे कि सिंबल को कैपिटल V से और यूनिट को स्मॉल V से। वैसे नॉर्मली बच्चे कभी स्मॉल V कैपिटल V कर लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम सिंबल को कैपिटल V और यूनिट को स्मॉल V से डिनोट करें। यस, इट इज डिस्कवर्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा, इसलिए उसके नाम पर पड़ा। जनरली जो वोल्टेज के यूनिट होते हैं वो हायर ऑर्डर्स के होते हैं, इसलिए हम 2 यूनिट मैंने हम यहाँ दिया हुआ हूँ, 1 किलो वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट। कैपिटल M का मतलब मेगा, याद रखेंगे इस चीज को। स्मॉल m होता है मिली, स्मॉल m को हम हमेशा मिली कहते हैं और कैपिटल M को मेगा कहते हैं। तो 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है और 1 मेगा वोल्ट में 10⁻6 वोल्ट होता है। इसे किसे हम मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर का भी सिंबल वही है, V प्लस माइनस, जैसे हमने एमीटर का कनेक्शन किया था। 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या हुआ, अगर मानकर चलो इस यहां पर इस चार्ज के अंदर एक वोल्टेज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम के चार्ज को लाया गया और लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन किया गया तो इस चार्ज के पास जो पोटेंशियल जमा है वो 1 वोल्ट है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं V = W/Q होता है, अगर 1 जूल बाई 1 कूलम करे तो भी ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल।
इंपॉर्टेंट चीज कनेक्शन जिसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले एमीटर में भी बताया था, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्शन करते हैं, हमेशा हमेशा। जैसे कि हमने क्या बताया था कि एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन होता है। जैसे इस बल्ब से वोल्टेज निकालना, तो हम वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्शन करें, यहाँ? नो, ये गलत माना जाएगा। वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्शन नहीं होगा, वोल्ट मीटर हमेशा इसके पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, यानी कि इन टू इन, जिसको टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे वोल्टेज पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल और एमीटर सीरीज। क्या होता है कि अगर दो टर्मिनल हम लोग लेकर के चले, पहला टर्मिनल 200 वोल्ट, दूसरा टर्मिनल 50 वोल्ट, तो डिफरेंस मेंटेन, जैसे इसका टर्मिनल 200 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पहले से दूसरे को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 100 वोल्ट। ये बोलेंगे इस कनेक्शन का वोल्ट हो जाएगा 150 वोल्ट। अनमोल वचन यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा टर्मिनल के अक्रॉस में ही मापा जाता है। और हमेशा याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि करंट सीरीज में, वोल्टेज पैरेलल में। तो सो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, करंट और सेकेंड पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स और अगली बार लेकर के हम लोग आपके लिए आएंगे। थैंक यू।